दोस्तों हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी 1 अगस्त 2025 से हमारे देश में 10 बड़े बदलाव, नए नियम लागू होने जा रहे हैं। यूपीआई से लेकर हवाई यात्रा, एलपीजी गैस सिलेंडर, एसबीआई कार्ड समेत कई ऐसे बदलाव जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 1 अगस्त से कौन कौन से बड़े नियम बदलने जा रहे हैं। इन नए नियमों में क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, एलपीजी समेत 10 बदलाव लागू होंगे, मैंने आपको बताया। तो चलिए सबसे पहला अपडेट देखते हैं। 1 अगस्त से शुरू होगी 1 लाख करोड़ की योजना। देश के करोड़ों लोगों को नौकरी मिलेगी और प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए सबसे बड़ी अच्छी खबर आई है। 1 अगस्त से पहली नौकरी करने वालों को सरकार देगी 15,000 रुपए तक का तोहफा। दरअसल केंद्र सरकार 1 अगस्त से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नाम से एक नई स्कीम शुरू करने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य है अगले 2 सालों में प्रोत्साहन देकर हमारे देश में 3.5 करोड़ से भी ज्यादा नए रोजगार के अवसर पैदा करना है। तो इस योजना का लाभ कंपनियों और 1 अगस्त से पहली नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा। तो चलिए इस योजना को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। देश भर में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस योजना पर 99,446 करोड़ रुपए खर्च करेगी, यानी मोटा मोटी 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हो गई है, राइट। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना के तहत अगले 2 सालों में 3.5 करोड़ लोगों को नौकरियां दी जाएगी। यानी 1 अगस्त 2025 से ये योजना शुरू हो रही है, जो 31 जुलाई 2027 तक चलेगी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है और इस योजना में कितना पैसा कब तक उपलब्ध होगा लोगों को, प्राइवेट नौकरी करने वालों को, तो चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी देखते हैं। सबसे पहले तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो रोजगार, जॉब्स वगैरह को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए इस योजना में कितना पैसा उपलब्ध होगा। तो ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पहली बार पंजीकरण कराने वाले कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए पहले हिस्से के तहत हर महीने 15,000 रुपए तक का ईपीएफ अंशदान 2 किस्तों के रूप में उपलब्ध होगा। 1 लाख रुपए तक के वेतन वाले कर्मचारी इसके लिए पात्र होंगे और पहली किस्त 6 महीने की सेवा के बाद मिलेगी, दूसरी किस्त 12 महीने की नौकरी कंप्लीट करने के बाद आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला अपडेट देखिए। नया नियम है, क्या आप भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप वगैरह किसी भी यूपीआई एप्स का इस्तेमाल करते हैं? जाहिर सी बात है आजकल हम सब क्यूआर कोड से पेमेंट करने के लिए यूपीआई यूज करते हैं। तो यूपीआई से जुड़े भी 5 नए नियम लागू होने जा रहे हैं 1 अगस्त 2025 से। देखिए यूपीआई रूल्स में क्या क्या चीजें बदल जाएगी। तो सबसे पहला, बैलेंस चेक की लिमिट बदल जाएगी। एक ही मोबाइल ऐप से सभी बैंक खातों की जानकारी देखने का तरीका मिलेगा। ऑटो पे अब तय समय पर ही प्रोसेस होगा। पेमेंट स्टेटस चेक पर भी लिमिट लागू होगी और पेमेंट रिवर्सल यानी रिफंड में भी लिमिट लागू होगी। यानी यूपीआई के लिए 1 अगस्त से जो ये नए नियम लागू हो रहे हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूजर्स को बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अब हर पेमेंट के बाद आपको बैलेंस अपडेट ऑटोमेटिक मिल जाएगा और पीक आवर्स में ऑटो पे सिस्टम काम नहीं करेगा। 1 अगस्त 2025 से ही ये नियमों में जो बदलाव लागू हो रहा है, इसके तहत पहला तो ये बैलेंस चेक की लिमिट लागू होगी। एक दिन में अब आप 50 बार से ज्यादा अपने बैंक खाते का बैलेंस यूपीआई एप्स के जरिए चेक नहीं कर पाएंगे। अब ये लिमिट वगैरह क्यों लागू की जा रही है, तो आपको पता होगा कई बार यूपीआई के सर्वर डाउन हो जाते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह स्लो काम करने लगते हैं, या कई बार लोगों को पेमेंट ट्रांजेक्शन करने में दिक्कत आती है, राइट। यही वजह है कि एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से यूपीआई के लिए ये कुछ लिमिट्स लागू की जा रही है, जिसके तहत अब एक दिन में 50 बार से ज्यादा आप बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई बार लोग बार बार बैलेंस चेक करते हैं तो यूपीआई के सर्वर्स स्लो हो जाते हैं मल्टीपल रिक्वेस्ट जाने की वजह से। तो 3 प्रमुख नियम तो ये हो गए। एक तो बैलेंस चेक करने की लिमिट लागू होगी, दूसरा ऑटो पे ट्रांजेक्शन का समय फिक्स किया जाएगा। ऑटो पे यानी मान लीजिए आपने किसी का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है या ईएमआई आपकी कोई चलती है, कोई बिल का पेमेंट है जो फोन पे वगैरह में या किसी भी यूपीआई एप्स पर आपने ऑटो पे सिस्टम सेट कर रखा ना, तो अब ये ऑटो पे का पेमेंट दिन में किसी भी समय, हर किसी समय नहीं कटेगा, बल्कि तय समय के स्लॉट्स में ही ऑटो पे पेमेंट प्रोसेस होगा। तीसरा, ट्रांजेक्शन स्टेटस चेक की लिमिट। अगर कोई पेमेंट अटक जाता आपका तो आप उसका स्टेटस सिर्फ दिन में 3 बार ही चेक कर सकें, वो भी हर बार 90 सेकंड के गैप के साथ। अब समझिए जो ऑटो पे सिस्टम होगा उसके लिए टाइम लोड्स क्या तय किए हैं एनपीसीआई ने। सुबह 10 बजे से पहले या तो ऑटो पे पेमेंट क्लियर हो पाएगा, या फिर दोपहर 1 से शाम 5 बजे के बीच, या रात को 9:30 बजे के बाद। एक्चुअली जो नॉन पीक आवर्स होते हैं ना, उन्हीं में ऑटो पे ट्रांजेक्शन प्रोसेस होंगे, क्योंकि पीक आवर्स उस टाइम को कहा जाता है दोस्तों जब ज्यादातर लोग यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिन के टाइम सुबह 10, 11, 12 बजे, 1 बजे तक, इस टाइम पे यूपीआई पेमेंट ज्यादा होते हैं, तो इस टाइम पे ऑटो पे वगैरह क्लियर नहीं होंगे और बैलेंस चेक की भी लिमिट लागू होगी। समझ रहे हो? तो ये सब कुछ न्यू रूल्स यूपीआई को लेकर 1 अगस्त 2025 से बदलने जा रहे हैं। इसके अलावा लिंक्ड अकाउंट की जांच को लेकर भी लिमिट लगेगी। 1 अगस्त से मोबाइल नंबर से जुड़े बैंक अकाउंट्स की जांच अब प्रतिदिन सिर्फ 25 बार ही की जा सकेगी। वहीं अब हर ट्रांजेक्शन अलर्ट में आपको बैलेंस यानी खाते में कितना बैलेंस बचा हुआ है ये अपडेट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ये सभी बैंकों और यूपीआई कंपनियों के लिए नियम लागू कर दिया कि बैलेंस दिखाना अनिवार्य होगा, जिससे कि लोग बार बार बैलेंस चेक ना करें। समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन नए नियमों में। देखिए आप अगला अपडेट, 1 अगस्त से 32,000 करोड़ के सरकारी बॉन्ड की बिक्री शुरू करने जा रहा आरबीआई। इसमें 6.90% यानी ऑलमोस्ट 7% तक ब्याज मिल जाता है। तो निवेशकों के लिए अपडेट है, आरबीआई की मदद से सरकार 32,000 करोड़ के गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेचने जा रही है। वहीं अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करने का प्लान कर रहे हैं दोस्तों, तो स्मार्टफोन, फ्रिज, टीवी वगैरह सब कुछ सस्ते में पा सकेंगे। 1 अगस्त से फ्लिपकार्ट की फ्रीडम सेल शुरू होने जा रही है और इसके अलावा 1 अगस्त से अमेजोन पर भी आपको काफी अच्छे डिस्काउंट मिलेंगे, क्योंकि 1 अगस्त से अमेजोन भी फ्रीडम सेल शुरू कर रहा है। तो ये ई कॉमर्स सेल ऑफर आ रहे हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा है कि 50 लाख कर्मचारियों को 1 अगस्त को खुशखबरी मिल सकती है। 3%
प्रतिशत तक उनका अलाउंस बढ़ सकता है। दरअसल मार्केट एक्सपर्ट और जानकार ये बता रहे हैं कि CPI-IW इंडेक्स की बढ़ोतरी को देखते हुए ये संभव हो सकता है कि सरकार जुलाई 2025 के बाद डीए में बढ़ोतरी लागू करे। तो 1 अगस्त को केंद्रीय कर्मचारियों को यह खुशखबरी मिल सकती है। हालांकि अभी तक ये कंफर्म अपडेट नहीं है, लेकिन अगस्त से गवर्नमेंट कर्मचारियों के डीए यानी डे एंडनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ते वगैरह में बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में 1 अगस्त से चलेगा सफाई अभियान। दिल्ली सरकार का प्लान है अगस्त से ही दिल्ली को कूड़े कचरे से आजादी मिलेगी। स्वच्छता अभियान शुरू होगा जो कि 1 महीने तक चलेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के सभी लोगों से भी अपील की है कि इस अभियान में शामिल होकर दिल्ली को कूड़े कचरे से आजाद करें। चलिए अगला अपडेट देखिए। झारखंड के इस शहर में 1 अगस्त से महंगा हो जाएगा जमीन, फ्लैट खरीदना वगैरह, रजिस्ट्री का रेट बढ़ने जा रहा। दरअसल झारखंड में कई शहरों में, पाकुड़ शहर में भी रजिस्ट्री में 10 से 20% तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। झारखंड रांची में भी अब घर का सपना महंगा होगा क्योंकि अगस्त से ही रजिस्ट्री के रेट बदलने जा रहे हैं। तो झारखंड के कई शहरों में रजिस्ट्री बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो फ्लैट, पक्के और कच्चे मकान की रजिस्ट्री कराना भी अब महंगा हो जाएगा। वैसे ऐसा फैसला हरियाणा सरकार ने भी पहले लिया था, जिसमें फैसला निकाला था कि हरियाणा में 1 अगस्त से नए कलेक्टर रेट लागू होंगे। यहाँ तक कि सरकार ने तो सभी जिला कमिश्नर, डीसी को भी आदेश दे दिया था। कीमतों में 25% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव था, लेकिन आखिरकार हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार ने यू टर्न लिया और अब हरियाणा में तो 1 अगस्त से नए कलेक्टर रेट लागू नहीं होंगे, लेकिन झारखंड के कई शहरों में लागू होंगे। ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिहार में 1 अगस्त से चलेगा नए मतदाताओं को जोड़ने का अभियान। फॉर्म 6 भरे युवा वोटर जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है, तो आप फॉर्म 6 भर करके नए मतदाता बन सकते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से SMS भेजकर इस माध्यम से सूचना भी दी जा रही है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अगस्त से ही नए मतदाताओं को लिस्ट करने का यह अभियान शुरू हो रहा है। वैसे बिहार में मौजूदा मतदाताओं का भी वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। आपको पता होगा विपक्ष वगैरह काफी इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये SIR का पहला चरण भी पूरा हो चुका है। 1 अगस्त को इसमें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी। बिहार में जो ये वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन हुआ, इसमें अब तक लगभग 65 लाख नाम हट चुके हैं, जिनमें से 22 लाख लोगों की तो मौतें हो चुकी हैं। SIR में नए आंकड़े जारी हुए, राज्य में अभी 7.25 करोड़ के लगभग वोटर्स हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। लखनऊ से गोरखपुर जाने वालों का यात्रा खर्च बढ़ेगा। 1 अगस्त से ही लिंक एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली शुरू होने जा रही है और ये इस रूट पर नया टोल टैक्स लागू करने का आदेश भी जारी कर दिया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर भी अगस्त से टोल टैक्स वसूला जाएगा। 2 व्हीलर के लिए आपको 140 रुपए तक देना होगा और बाकी अलग अलग जैसे 4 व्हीलर वगैरह, 3 व्हीलर, इन वाहनों के लिए कितना टोल टैक्स लगेगा इस संबंध में जारी प्रेस नोट भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वैसे टोल टैक्स की बात हो रही है तो आपको एक और अपडेट बता दूं। बंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे पर भी नए टोल रेट्स जारी हुए हैं। तो यहाँ टोल की कीमतों में बढ़ोतरी होने जा रही है। इन रूट पर अब आपको ज्यादा टोल देना पड़ेगा और कितना टोल लगेगा तो देख सकते हैं आप। 275 से लेकर 650 950 रुपए तक आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। राजस्थान में उचित मूल्य की दुकानों के आवेदन 1 अगस्त से शुरू होंगे। हालांकि इस बार आरक्षण मिलेगा। 30% दुकानें महिलाओं को अलॉट की जाएगी। तो राजस्थान, जोधपुर समेत कई जिलों में ये नई राशन की दुकानों के आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आपको ज्यादा डिटेल देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा राजस्थान में 1 अगस्त से आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी छोटे बच्चों के नए पंजीकरण शुरू होंगे। राजस्थान के बच्चों और महिलाओं को टेक होम राशन भी मिलेगा। ये भी राजस्थान सरकार ने बड़ी घोषणा की है। चलिए अगला अपडेट आ रहा। पंजाब के डेयरी मालिकों पर सख्ती बढ़ेगी। 1 अगस्त से भारी भरकम जुर्माना लगेगा। दरअसल बुड्ढे नाले व सीवरेज में गोबर गिराने वाले डेयरी मालिकों पर यह कार्रवाई की जाएगी। वहीं पंजाब के स्कूलों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई। 1 अगस्त से पंजाब के स्कूलों में नशा मुक्त अभियान शुरू होने जा रहा। नशे के विरुद्ध युद्ध शुरू कर रही है पंजाब सरकार। अब सरकारी स्कूलों में बच्चों को नशे के विषय पर शिक्षा दी जाएगी। नशा मुक्ति के बारे में पढ़ाया जाएगा, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा। 68,000 से भी ज्यादा स्कूल से बाहर बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ेगा वापस उत्तर प्रदेश। 1 अगस्त से ही यूपी सरकार बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराने के लिए ये विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। इन बच्चों को उनकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे औपचारिक शिक्षा प्रणाली में सफलतापूर्वक प्रवेश पा सकें। यानी आउट ऑफ स्कूल बच्चों को बौद्धिक क्षमता के अनुसार शिक्षा मिलेगी। अगस्त से यूपी में ये विशेष अभियान शुरू होगा। कुछ और एजुकेशन के अपडेट आपको बता दूं। 1 अगस्त से शुरू होगा CAT 2025 का रजिस्ट्रेशन भी। CUJ और NIA-MT में नामांकन का मौका है। देश भर के 21 IIM में एडमिशन पाने का भी मौका होगा स्टूडेंट के पास CAT के रजिस्ट्रेशन के जरिए, है ना। और इसके अलावा बिहार के नीतीश सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब चेहरा देख करके ही बनेगी छात्र और गुरुजी की हाजिरी भी। CM नीतीश कुमार ने सरकारी स्कूलों पर फैसला लेते हुए आदेश जारी किया है कि स्कूलों में अब बच्चों, स्टूडेंट्स और टीचर्स की अटेंडेंस फेस रिकॉग्निशन के जरिए लगेगी। नई व्यवस्था अगस्त के अंतिम सप्ताह में शुरू हो जाएगी और इसके लिए सभी स्कूलों में टेबलेट वगैरह भी बांटे जा रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। हरियाणा के 5 जिलों में 1 अगस्त को मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। सेना और NDRF समेत कई एजेंसियां इसमें शामिल होगी। भूकंप, केमिकल रिसाव जैसे हालातों पर अभ्यास किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा। बिहार के नीतीश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के लोगों को बड़ी सौगात दी। 1 अगस्त से 125 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री मिलेगी। नीतीश सरकार की तरफ से हाल ही में कैबिनेट बैठक में यह बड़ा ऐलान किया गया। बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई भी पैसा नहीं देना होगा, यानी 0 बिल आएगा। अगस्त 2025 से ये नई सुविधा शुरू हो जाएगी, यानी जुलाई महीने के बिल से ही लोगों को ये फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। बिहार के 1,67,00,000 परिवारों को लाभ मिलेगा और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की भी योजना लाने जा रही बिहार की नीतीश सरकार। तो हाल ही में कैबिनेट बैठक में ये फैसले लिए गए। चलिए अगला अपडेट देखिए। हिमाचल प्रदेश में न चक्का जाम होगा न गाड़ी खड़ी करेंगे। HRTC बस चालक 1 अगस्त से 8 घंटे ही काम करेंगे। ट्रैवल यूनियन ने गेट मीटिंग की और इस मीटिंग में ये फैसला लिया।
उन्होंने सरकार से कुछ मांगे की और कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 1 अगस्त से वो ऐसा विरोध करेंगे कि चक्का जाम वगैरह बसों को तो खड़ी नहीं करेंगे, लेकिन रोजाना 8 घंटे ही ड्यूटी करना शुरू कर देंगे। तो इससे लोगों को परेशानी हो सकती है हिमाचल में। और देखिए किसान भाई लोगों के लिए बड़ा फैसला, 1 अगस्त से खेत पर प्लांटिंग करने पर लगेगा जुर्माना और अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क भी। दरअसल उत्तर प्रदेश में भी ये नए सर्कल रेट लागू होने जा रहे हैं। यूपी प्रयागराज वगैरह में अब खेती की जमीन खरीद कर उस पर प्लांटिंग करने वालों को पहले जैसी छूट नहीं मिलेगी। अगस्त से ही जिले में नए सर्कल रेट लागू हो रहे हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के साथ अमेरिका की डील फाइनल हो चुकी है 1 अगस्त से पहले। दुनिया के कई और देश भी अमेरिका के साथ व्यापार समझौता शुरू करने के प्रयास में है। वैसे भारत अमेरिका के बीच भी व्यापार डील होनी है, लेकिन खबर आ रही है कि अमेरिका भारत पर टैरिफ हटाने का दबाव बना रहा, तो 1 अगस्त से पहले व्यापार समझौते की डील पर संकट छाया हुआ है। फिलहाल यूएस और ईयू यानी यूरोपियन यूनियन के बीच ये ट्रेड डील हो चुकी है और इस डील के तहत यूरोपीय संघ से अमेरिका आने वाली ज्यादातर चीजों पर 15% टैरिफ लगेगा। वहीं भारतीय स्टूडेंट के लिए भी अच्छी खबर है, भारत से हो जाएगी यूके ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई, यूजीसी से अनुमति मिलेगी। नए नियम के तहत जो भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी है उसके तहत यह बड़ा कदम उठाया गया है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया की 4 प्रमुख विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस स्थापित करने की अनुमति दे दी है। अच्छा, हज यात्रा को लेकर भी कुछ नए नियम लागू हो रहे हैं इस बार। अब 65 साल से ऊपर के लोग अकेले हज यात्रा नहीं कर पाएंगे, उनको अपने साथ में किसी परिवार वाले को ले जाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा पति पत्नी को मिल सकेगा अलग अलग मददगार भी। वहीं उम्र को लेकर भी हज यात्रा में एक नियम में बड़ा बदलाव हुआ है। अब 12 साल से कम उम्र के बच्चे हज यात्रा पर नहीं जा सकेंगे और रोगी भी नहीं जा सकेंगे, यानी जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोग बाग हैं उनको भी हज यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा हज आवेदन के लिए पासपोर्ट पर उपनाम की अब जरूरत नहीं होगी। सरनेम की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जुलाई महीने में जो बैठक हुई उसमें ये नए नियम लागू किए गए। इसके अलावा दोस्तों, हज यात्रियों के लिए सऊदी अरब की हुकूमत सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। हज के दौरान एक ही कमरे में नहीं रह सकेंगे मियां बीवी, यानी पति पत्नी हज यात्रा के दौरान एक ही कमरे में नहीं ठहर सकेंगे। सऊदी अरब में ये नया नियम लागू हो चुका है। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार नई सोलर योजना लेकर आ रही है। इसके तहत राजस्थान में सोलर पैनल अब 2449 रुपए की किस्तों में लगा सकेंगे। 7499 रुपए की शुरुआती रकम देकर सोलर कनेक्शन लगवा सकेंगे आप अपने घर पर। इसके अलावा प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की सब्सिडी तो अलग से मिलेगी। राजस्थान सरकार भी जयपुर से घर घर सोलर योजना के नए अभियान की शुरुआत करने जा रही है और प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने जयपुर में इस अभियान की शुरुआत की। इसके तहत आप सिर्फ 7500 रुपए देकर सोलर पैनल इंस्टॉल कर पाएंगे। इसके साथ ही 1 साल तक का मुफ्त बीमा वगैरह भी मिलेगा। तो ये देख सकते हैं इस योजना के बारे में ज्यादा डिटेल जानकारी भी। चलिए अगला अपडेट देखिए, एयर इंडिया कंपनी ने बड़ा ऐलान किया। 1 अगस्त के बाद से फिर से शुरू हो जाएगी कई सारी फ्लाइट्स। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद काफी फ्लाइट पर विराम लगा रखा था कंपनी ने, तो उन फ्लाइट्स को वापस शुरू किया जाएगा। वहीं इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह सोशल मीडिया पर रील बनाने वालों को सरकार 15,000 रुपए दे रही है। इस योजना के लिए अंतिम तारीख 1 अगस्त ही है। 1 अगस्त तक ये कॉन्टेस्ट चल रहा। मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर इस योजना के बाबत पहले भी डिटेल जानकारी बताई थी कि केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के 10 साल पूरे होने के मौके पर एक रील कॉन्टेस्ट निकाला है। इस कॉन्टेस्ट का नाम है ए डेकेड ऑफ डिजिटल इंडिया रील कॉन्टेस्ट। तो इस प्रतियोगिता में जुलाई से लेकर अगस्त तक का मौका था। 15,000 रुपए विजेताओं को दिए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अग्निवीर भर्ती में युवाओं के लिए भी एक नया नियम लागू हुआ। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाना भी अनिवार्य होगा। भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती में यह बड़ा बदलाव करने जा रही। अगस्त 2025 से फिजिकल टेस्ट के साथ साथ साइकोलॉजिकल टेस्ट देना भी अनिवार्य होगा। यह नया नियम फिलहाल इन सभी सर्कल में लागू होने जा रहा। धीरे धीरे देश भर में सभी अग्निवीर जवानों के लिए ये रूल्स लागू माने जाएंगे। और देखिए मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब मजदूरों को रियल टाइम फोटो अपलोड करनी होगी। दरअसल हाल ही में मनरेगा में फर्जी मजदूरों की फोटो अपलोड करने के कई मामले सामने आए। उसके बाद केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। नए नियम के तहत अब जिला अधिकारी फोटो अपलोड करने की निगरानी करेंगे। यानी फोटो की फोटो खींची जा रही है या रियल की फोटो है, ये सब कुछ जांच अब 3 स्तर पर होगी। प्रखंड स्तर पर, तहसील स्तर पर अधिकारी चेक करेंगे फोटो को, फिर जिला लेवल पर भी अधिकारी चेक करेंगे। मनरेगा में हाल ही में ये कई सारी गड़बड़ियां पाई गई, तो अगस्त से ही ये नया सिस्टम शुरू हो रहा, ठीक है ना। और वहीं देखिए 1 अगस्त से मध्य प्रदेश का पहला लग्जरी वृद्धाश्रम भी शुरू होने जा रहा। हालांकि ये पेड होगा, लेकिन इसमें आपको 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं मिलेगी वृद्धजनों को, है ना। अच्छा, एक अंतर्राष्ट्रीय नियम है, आपको बता दूं, वैसे जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी न्यूयॉर्क की जेलों में अब कैदियों को फ्री कॉल करने की सुविधा मिलेगी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1 अगस्त से ये नियम लागू होगा। अच्छा, हमारे भारत में देखिए पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों को निर्देश जारी किया, कहा कि अपने खातों की केवाईसी जल्द करवा ले, वरना आपका खाता बंद हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है। और इसके लिए अंतिम तारीख तय की है 8 अगस्त 2025। अगर आपका भी पीएनबी में अकाउंट है और काफी समय से आपने उसमें लेन देन नहीं किया है तो जरूर केवाईसी कंप्लीट करवा लें। आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान प्रमाण पत्र, पते का पत्र वगैरह बैंक ब्रांच में जाकर सबमिट कर दें, ठीक है। इनमें से कोई भी दस्तावेज आप ले जाकर के सबमिट करके केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हैं। चलिए कुछ और न्यू रूल्स के अपडेट देखते हैं दोस्तों। एक तो अगस्त में सीएनजी पीएनजी की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि 9 अप्रैल के बाद से इन दोनों ही गैसों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो अगस्त से इसके दाम बढ़ने की संभावना है। तो आम आदमी का घर में खाना पकाने का खर्च बढ़ सकता है। ऑटो व्हीकल वगैरह जो सीएनजी से चलते हैं उनका किराया भी बढ़ सकता है। वहीं हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों की भी समीक्षा करती हैं, तो रसोई गैस की कीमतों
कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। पिछले महीने आपको पता होगा कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की कटौती हुई थी, तो इस बार देखते हैं 1 अगस्त को नई कीमतों का ऐलान होगा, तो मैं आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर अपडेट बताऊंगा। वहीं 1 अगस्त से आपकी हवाई यात्रा भी महंगी हो सकती है, क्योंकि एयरलाइंस कंपनियां टिकट के रेट बढ़ा देगी अगर एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में बदलाव होता है और इसकी कीमतें महंगी होती हैं तो। और भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई अपने क्रेडिट कार्ड का फ्री बीमा भी बंद कर देगा। जो 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का फ्री इंश्योरेंस मिलता है एसबीआई कार्ड पर, तो वो बंद कर दिया जाएगा कई सारे कार्ड होल्डर्स के लिए। इसके अलावा आरबीआई की बैठक भी होगी अगस्त में। 4 अगस्त से 6 अगस्त तक भारतीय रिजर्व बैंक की एमपीसी मीटिंग होने वाली है, जिसमें ब्याज दरों को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आपको पता होगा पिछली 2-3 बार की मीटिंग में लगातार रेपो रेट में कटौती की गई। इस बार भी खबर आ रही कि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ब्याज दरों में बदलाव का ऐलान कर सकते हैं, तो इसका असर होम लोन, ऑटो लोन, कार लोन वगैरह किसी भी तरह के लोन की ईएमआई पर पड़ेगा। अगर आरबीआई रेपो रेट में कटौती करता है तो आपकी लोन की हर महीने की किस्त थोड़ी बहुत कम होगी, है ना। बाकी बैंक हॉलीडे को लेकर तो मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर अलग से अपडेट बता ही दिया। अगस्त में लगभग 14 दिन बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि ढेर सारे त्योहार भी आ रहे हैं अगस्त में। रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, कृष्ण जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस समेत कई सारे पर्व रहेंगे, तो अगस्त में काफी सारे बैंक हॉलीडे भी रहने वाली है। अगर आपका भी बैंकों में कामकाज पड़ता रहता है तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। और बाकी ये यूपीआई वगैरह के रूल्स तो मैंने आपको बता ही दिए। और भी दोस्तों 1 अगस्त से क्या महंगा क्या सस्ता होगा, तो इसका अलग से अपडेटेड वीडियो मैं आपको 1 तारीख को डीएलएस न्यूज चैनल पर डाल दूंगा, तो उसे जरूर देख लीजिएगा। और रोजाना इसी तरह की काम की खबरें, महत्वपूर्ण समाचार आपका